तो कैसे पिछले कुछ सालों में हर दूसरा एक्टर अपनी पिक्चर के सीक्वल बना के उसे बर्बाद किया जा रहा है। एंड इसीलिए हमारे जुबा केसरी अजय देवगन ने भी सोचा होगा कि मैं क्यों पीछे रहूं। अबे मेरे को तो अंदर लो। तो वो लेकर आ गए सन ऑफ सरदार 2। पाजी कभी हंस भी लिया करो। अरे पाजी आप ढंग की कॉमेडी तो करो इस पिक्चर में, तभी तो हंसेंगे हम। और पहली फिल्म की कहानी पंजाब में थी ना, इसलिए इस बार ये पिक्चर कहाँ देखने को मिलेगी? कन्नेडा? अरे नहीं, उसकी जगह हमारे जस्सी भाई जाएंगे इंग्लैंड। अच्छा, आपने इसको बाहर आते हुए नहीं देखा ना? तो कहानी शुरू होती है जस्सी की शादी और इसके टाइटल सॉन्ग के साथ। तो आप लोग मेरा मजाक उड़ाते हो, मेरे लिए ये भी करना बहुत मुश्किल है। खैर शादी के बाद भी जस्सी अपनी माँ के साथ अकेला रहता है। क्यों, क्या हुई? क्योंकि उसकी वोटी यानी कि वाइफ रहती है इंग्लैंड में, और इसी अकेलेपन में वो आसमान में देख के अपने दुखड़े सुनाए जा रहा है। मेरी बेबे नहीं दिखती तुझे? इस उम्र में घर संभालते हैं? नहीं। मगर तभी उसकी बीवी डिम्पल का फोन आता है और वो बताती है कि इसका वीजा लग गया। वीजा आ गया जस्सी। ओए बेबे मैं तो इंग्लैंड जाऊंगा। ओके, तो अब अपना सरदार भागा भागा इंग्लैंड पहुंच गया। जस्ट टू रियलाइज कि उसकी बीवी उसे डाइवोर्स देना चाहती है। मुझे डिवोर्स चाहिए। क्या बकवास कर रही है? बकवास नहीं, डिम्पल किसी रैंडम चोमू के प्यार में पागल हो गई है। ये मेरा बॉयफ्रेंड है। व्हाटएवर। तो वहीं दूसरी तरफ एंट्री होती है इस मूवी की हीरोइन की। तुम्हें क्या लगा डिम्पल थी? अबे नहीं यार। ऑफ कोर्स। तो मैं बात कर रहा हूँ मृणाल ठाकुर / राबिया की, जो कि शादियों में ढोल बजाती है। एंड ऑब्वियसली उसका गाना भी पंजाबी में ही होगा। ब्रा। थैंक यू जी, थैंक यू जी, थैंक यू। खैर लगे हाथ राबिया का पति दानिश किसी रशियन के साथ भाग जाता है। लगता है उसने हर्ष गुजराल की ये लाइन नहीं सुनी होगी। 6,000 रुपए में तो रशियन आ जाती है। वैसे मेरी राबिया के साथ जो भी हुआ अच्छा ही हुआ, क्योंकि खुद से डबल उम्र वाले आदमी के साथ रहने से अच्छा है वो चूहा खुद ही चला गया। बाय 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 जी, बाय बाय। तो अब 1 महीने बाद समहाउ राबिया मिलती है हमारे जस्सी पाजी से, जहाँ पे जस्सी को लगता है कि वो एक लॉयर है और राबिया को चाहिए था एक नकली बॉयफ्रेंड। ओके ओके। और इसी कंफ्यूजन के बीच में राबिया जस्सी के हाथ पे कांटे वाला चम्मच मार देती है। तो बैठ दी। हम तो चुप गए। एनीवेज ये सब के बाद राबिया सरदार को अपने घर ले जाती है, और जस्सी तो दानिश से 7 साल छोटा भी है, तो ये तो चलेगा ही ना। थाला फॉर अ रीजन। बोले जो कोयल, शर्म तुम दोनों को आनी चाहिए। सही कहा पाजी, पर इन लोगों को शर्म आ कहाँ रही है? अपने से आधी उम्र वाली हीरोइन के साथ रोमांस करना है इनको। और तो और जस्सी की बेबे का दिल ना टूटे, इसलिए राबिया डिम्पल बन के उनसे बात कर रही है, वो भी चेहरे पर फेस मास्क लगा के। क्या हाल है? सब चंगा? एंड नाउ लेट मी इंट्रोड्यूस इस पिक्चर के साइड कैरेक्टर्स, जिनमें से पहली है दानिश और उसकी एक्स वाइफ की बेटी सबा, इन शॉर्ट राबिया की स्टेप डॉटर। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। और ये है गोगी, सबा का कुचू पुचू बेबी सोना करने वाला बॉयफ्रेंड। ना मेरा बाबू, ना। और ये अब इससे शादी करना चाहता है, पर लेकिन शादी करना इतना आसान थोड़ी है, क्योंकि सो अब एंट्री होती है माय फेवरेट टोनिया टिट्टू की, सन ऑफ सरदार 1 से। टोटे कर देंगे। और ये अपने बड़े भाई और गोगी के बाप रवि किशन / राजा के साथ भेड़े चराते हैं। राजा 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 करे जमे समाजा। एंड जैसे ही गोगी ने अपनी प्यार मोहब्बत के बारे में बताया, तो राजा ने भी कह दिया हम पहले फैमिली से मिलना चाहते हैं। परिवार होता है, खून होता है। कैसे इशारे कर रहा था? ये क्या मतलब है इसका? तो सिंस अब ये लोग फैमिली से मिलना तो चाहते हैं, पर करे क्या? क्योंकि सबा का बाप तो रशियन के साथ भाग गया और ये लोग ठहरे पाकिस्तानी, तो पंजाबी फैमिली इनके साथ रिश्ता कैसे करेगी? कोई आपसे प्यार क्यों करेगा? एंड ना ही गोगी गदर का सनी देओल है, जो सबा की मांग भर के बोल देगा। तो अब इसी बात पे ये लोग क्या करेंगे? इनके पास ऑलरेडी घर में एक सरदार है, जो बनेगा सबा का बाप, और लो ये बन गई पंजाबी फैमिली। ना। बट नहीं, जस्सी ने तो सीधा मना कर दिया, मैं नहीं करूंगा भाई, मैं नहीं करूंगा। 12 seconds later. और उसे मनाने के लिए इन्होंने सहारा लिया ठरक का। ओए पाजी कदी देख भी लिया करो। और बस सरदार का दिल आ गया राबिया पे, और वो नकली बाप बनने के लिए मान गया। मुझे ठरकी कहने रहे। एनीवेज ये सब के बाद राजा और उसकी फैमिली इन लोगों से मिलने आ जाती है, क्योंकि सबा ने बोल दिया था कि उसके पिताजी फौजी कर्नल हैं, इसीलिए। अनपढ़ है क्या? पागल है। और यही सब के चलते हमारे राजा जी को बॉर्डर का किस्सा सुनना है, जो बताने के लिए हमारे जस्सी ने बॉर्डर पिक्चर की कहानी सुना डाली। एक बार की बात है। लेकिन देखो तो हमारे राजा जी क्या बोलते हैं। पाजी पर बनी होगी बॉर्डर।
हाँ हाँ बिल्कुल सही बात है। राजा राजा राजा। सो नाउ ये बॉर्डर के किस्से सुनते ये लोग रिश्ते के लिए मान गए और सारे के सारे लोग शादी के लिए एक साथ इकट्ठे हुए। लेकिन ये सबसे पहले राजा ने इंट्रोड्यूस करवाया अपनी इंग्लिश मम्मी से, जो कि पोल डांस भी करती है। What the hell? और अपने प्लेबॉय बाप रंजीत सिंह के बारे में भी बताया, जिन्होंने बिहार में राजा की माँ से शादी करी और पंजाब में टीटू और टोनी की माँ से शादी करी और विदेश में आके इस इंग्लिश मम्मी से भी। और यही नहीं, राजा ने अपना भौकाल सेट करते हुए ये भी बताया, झूठ नहीं पसंद हमको। ये सब सुनने के बाद जस्सी की फटके 4 हो गई। सर मेरी यहाँ फटी पड़ी है। पर मर्द जात की बुंड फटना अपनी जगह है और उसकी गांड मस्ती अपनी जगह, क्योंकि ये सब के बाद भी जस्सी इंग्लिश मम्मी को पोल डांस करने को बोल देता है। What the fuck is going on here? और बस फिर क्या होना था, इस उम्र में अगर उछल कूद करेगी तो गिरेगी ही ना, इसलिए बेबे नीचे गिर के फोल्ड हो जाती है। ओ बेबे, तू पागल है, तूने बुड्ढी मार दी। हाँ हाँ इसने बुड्ढी मार दी और अब ये बुंड फटी में फिर से भाग जाएगा। बाय बाय जी बाय बाय। ओए बाय बाय जी बाय बाय, मैं तो चला जुबा केसरी करने, मेरे को नहीं खेलना यार तुम्हारे पापा पापा। बट तभी राबिया के दोस्तों ने बताया एक राज। सबा राबिया की बेटी नहीं है। हाँ हाँ मुझे पता है कि सबा राबिया की बड़ी बहन की बेटी है और उसके निपट जाने के बाद दानिश ने इससे शादी कर ली थी, यही ना? हाँ हाँ। तो ये फुद्दू सी इमोशनल कहानी सुनने के बाद हमारे सरदार फिर से मान गए और आ गए पापा बनने के लिए। और वहीं दूसरी तरफ राजा भैया की इंग्लिश मम्मी के मरने के बाद उनके प्लेबॉय पिताजी रंजीत ने शादी कैंसिल कर दी। 40 दिन तक ब्याह नहीं हो सकता। अरे अरे हाय हाय करना बंद करो, क्योंकि हमारी राबिया ने प्लेबॉय को अफीम वाली चाय पिला दी और बुड्ढा शादी के लिए फिर से मान गया। करो फंक्शन की तैयारी। और बस इसी बात पे एक गाना आ गया जिसमें राबिया और उसकी गैंग टल्ली होके नाचने लगी। पर लेकिन ये नाच गाना देख के राजा भैया को घिन आने लगी। ससुर। बंद करो या नाच गाना। अरे राजा जी आप खुद का गाना भूल गए क्या? एंड इवन ये सब के बाद जस्सी ने भी डांस का लेक्चर दे दिया कि ओए राजा पाजी, ये सारी दुनिया नाचती तो है, शादी में डांस, फलाना डांस, ये डांस। यारा हो यारा। पाजी मेरे को नाचना नहीं आता, तब भी मैं मुट्ठी और उंगली हिलाता हूँ ना, हिलाता हूँ कि नहीं? यस इट इज एन आर्ट। डांस एक आर्ट है, आर्ट। बाय द वे ये सब के बाद हमारी मृणाल भी जस्सी पाजी से इम्प्रेस हो गई। वाह क्या लड़का है। और इन दोनों के बीच में एक रोमांटिक मूवमेंट के साथ हियर कम्स द आइकॉनिक मीम सॉन्ग। और लगे हाथ इस प्यार मोहब्बत के बीच में राजा के बाप ने एक और आइटम फंसा ली। मुझे ठरकी ठरकी कहने ने। बिल्कुल सही बोलते थे यार, साला ठरकी बुड्ढा। खैर इस ठरकी बुड्ढे को छोड़ो, आगे हमारे राजा भैया ने सचमुच का टैंक बुलवा लिया ताकि वो फौजी कर्नल यानी कि जस्सी का टेस्ट ले सके। कितने फंस गया। और जस्सी ने मजे मजे में सच में टैंक चला दिया। और चलाया भी किस पे? राजा भैया की राइवल गैंग बंटू पांडे पे। और सब लोग इसी बात पे तालियां बजाने लगे। एनीवेज ये सारी बकचोदी के बाद गोगी और सबा की शादी का दिन आ ही गया। पर ज्यादा खुश होने की बात नहीं है, क्योंकि सबा का रशियन प्रेमी बाप दानिश और जस्सी की वाइफ डिम्पल भी यहाँ आ गई। मेरी किस्मत ही खराब है, मेरी किस्मत ही खराब। और बस फिर क्या होना था, राबिया ने राजा पाजी से झूठ बोल दिया कि पाजी जब जस्सी इंडिया में रहता था तब मैंने दानिश के साथ अफेयर कर लिया, गलती हो गई पाजी। जवानी में गलतियाँ तो हो जाती है ना। और यही सेम झूठ जस्सी ने भी बोल दिया। ओए राजा पाजी मैं तो इंडिया में रहता था तो मैंने वहाँ डिम्पल फंसा ली। ओए ये गोगी पुत्र की बैंड दी, ये क्या चापा चल रहा है यार। और मीनवाइल इसी कंफ्यूजन के साथ साथ शादी एक और बार कैंसल। ये शादी नहीं हो सकती। साला ये मूवी चल रही है कि तारक मेहता का एपिसोड कैंसल कैंसल कैंसल। और हाँ लगे हाथ यहाँ पे बंटू पांडे ने भी एंट्री मार ली और इस कहानी का प्लॉट ट्विस्ट सुना दिया कि गोगी राजा का नहीं बंटू पांडे का लौंडा है। What the fuck is going on here? वही तो मैं भी सोच रहा हूँ, ये सब क्या चल रहा है यार। उठा ले रे बाबा उठा ले। अब यार जल्दी से खत्म करते हैं। सो नाउ अब होगा बहुत सारा मेलो ड्रामा, डायलॉग बाजी और रबड़ी रोना। जिसके बाद राजा भैया भी इमोशनल हो गए और फाइनली शादी के लिए मान गए और बंटू को भी अपना लिया। मगर तभी न जाने डायरेक्टर के दिमाग में क्या चिरांडू आइडिया आया कि उसने डिम्पल के ऊपर झूमर ही गिरा डाला। एंड बीइंग अ सरदार जस्सी उसे उठाकर हॉस्पिटल ले गया, जो देखते ही राबिया रोने लगी। इस साला जस्सी धोखेबाज विमल की थूक। बोलो जुबान केसरी। और अब कुछ दिनों बाद जस्सी राबिया के घर के बाहर फिर से आया और उसे शादी के लिए प्रपोज कर दिया और फाइनली इन दोनों का रोमांटिक मोमेंट आ ही गया। लेकिन देखो तो तभी हुआ एक धमाका
और रोहित शेट्टी ने अपना कैमियो मार दिया। रोहित व्हाट्स अप। वैसे मुझे रोहित शेट्टी से याद आया कि मैंने रोहित और अजय देवगन की एक और मूवी सिंघम अगेन पर भी वीडियो बनाया था, तो उसे अभी जाके देखो एंड बाय बाय।